पहला धातु है रक्त, दूसरा है मांस और तीसरा है वीर्य, यानी कि काला मनुका वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। मांस यानी कि आपके वजन को भी यह बढ़ाने में सहायक होता है और साथ ही आपके खून को भी तेजी से बढ़ाता है। इसीलिए जिनके शरीर में रक्त की कमी है उनको काला मनुका दिया जाता है। काला मनुका शीत वीर्य है, इसीलिए यह गर्मी नहीं बढ़ाता है। इसीलिए यह हर प्रकार से आपके लिए सुरक्षित है और लाभ देने वाला है। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जिनका सुबह सुबह मल निष्कासन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, उनके लिए भी मनुका बहुत ही अच्छा है। मनुका प्रयोग करने से मल का निष्कासन ठीक प्रकार से होना शुरू हो जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका प्रयोग आपको कैसे करना है। इसको आप ध्यान से समझ लें। आपको एक पात्र लेना है। पात्र कांच का या मिट्टी का या फिर चीनी का हो सकता है। फिर उसमें आपको थोड़ा सा जल लेना है और फिर उसी पात्र में आपको रात्रि में 15 मिनट में भिगो कर रख देने हैं और सुबह इनका प्रयोग करना है। फिर गुरु सभी शिष्यों को दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, दूसरे स्थान पर जिस चीज का आपको प्रयोग करना है वह है अंजीर। ये बहुत ही ज्यादा बल बढ़ाने वाला, शक्ति को बढ़ाने वाला होता है और साथ ही साथ यह एक विशेष रूप की रिकवरी में आपके शरीर को लेकर जाता है। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हुई है और आपको उससे रिकवरी चाहिए तो उस रिकवरी के लिए आप अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी होता है। इसीलिए जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, और उनके शरीर को रिकवरी तेजी से चाहिए तो उनको अंजीर का प्रयोग करना चाहिए। मैं बता दूं कि आपको कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है। देखिए, हमारे आयुर्वेद में इसको गुरु कहा गया है, यानी कि यह पचने में बहुत भारी होता है। तो अगर आप इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो वह आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए आपको एक अंजीर से शुरू करना होगा। फिर चाहे तो आप धीरे धीरे 2 अंजीर पर चले जाएं। 2 अंजीर का प्रयोग आपको सुबह सुबह करना है। अगर आप सुबह सुबह 2 अंजीर का प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत सही रहेगा। लेकिन तुरंत ही 4, 5, 6 अंजीर भिगो दिए और उनका प्रयोग सुबह उठकर आप करने लगे तो ये आपके लिए बहुत गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर में कितना लग रहा है, अगर आपने खाया और वह बाहर निकल गई, आपके शरीर को पूरा नहीं लग पाई, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे और आपका धन भी खर्च हो जाएगा। तो 1 या 2 की मात्रा में आपको अंजीर प्रतिदिन सुबह खानी है। इसके लिए आपको कांच, चीनी या फिर मिट्टी का एक पात्र लेना है और उसमें पानी भरकर 1 अंजीर को डाल देना है। फिर उसे सुबह खाली पेट आपको सेवन करना है। अंजीर अनुलोमन की तरह कार्य करता है, साथ ही साथ क्षणित गुण इसका होता है, तो उसके कारण ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या में बहुत अच्छा कार्य करने वाला होता है। अंजीर कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। ये सारे के सारे पोषक तत्व आपको इससे प्राप्त होते हैं। प्रोटीन भी आपके शरीर को इससे मिलता रहता है। तो ये बहुत ही सारे पोषक तत्वों का भंडार है और प्रोटीन की आपूर्ति करने वाला है और इससे शरीर की रिकवरी बहुत ही तेजी से होती है। और साथ ही साथ ये भी शीत वीर्य होता है। ऐसे में यह गर्मी को बढ़ाने वाला नहीं होता है। ये मानक की तरह शीत मीडिया है। इससे गर्मी आपको नहीं बढ़ेगी। आप निश्चित रूप से इसका सेवन, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो शुरुआत वाली 2 चीजें हैं, ये शरीर में आपके गर्मी बढ़ाने वाली नहीं है, लेकिन जो 2 चीजें अब मैं आपको बताऊंगा वह शरीर में गर्मी को बढ़ाती है। इसीलिए इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ऐसे में आपको इनको ऐसे ही नहीं खा लेना है, इनको भिगोकर ही आपको खाना है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, तीसरे स्थान पर आपको बादाम का प्रयोग करना है। आपको बादाम का प्रयोग उसका छिलका उतारने के बाद ही करना है। जब आप बादाम को रात्रि में भिगो देते हैं तो सुबह तक वो बिल्कुल नरम हो जाती है, जिससे उसका छिलका आसानी से उतर जाता है। बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं, जिससे उनका शरीर मजबूत होता है। ये बाजार में मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे सबसे बेहतर है। इसका कुछ दिन प्रयोग करने से ही आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपको रात्रि में भिगोना है और सुबह इसका इस्तेमाल करना है। बादाम प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है और आपकी आंखों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए ये बहुत उपयोगी है, बहुत ही अच्छा है।
बादाम हमारी हड्डियों से लेकर मस्तिष्क तक हर अंग को मजबूती प्रदान करता है। बादाम में एंटी कैंसर प्रभाव होता है, जो कैंसर सेल लाइन को बढ़ाने से रोकता है, जिससे आपको कभी भी कैंसर का खतरा नहीं होता है। बादाम का सेवन करने से बढ़ती उम्र के साथ कमजोरी, याददाश्त और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी से बचाव किया जा सकता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ आंखें भी कमजोर होने लगती हैं। ऐसे में आंखों की कमजोरी को दूर करने के लिए बादाम का सेवन करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बादाम में विटामिन ई और जिंदगी भरपूर मात्रा पाई जाती है। यह पोषक तत्व आंखों से जुड़ी हमारी सारी बीमारियों को दूर करने का काम करता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि कितनी मात्रा में आपको इसका प्रयोग करना है। जो इसकी सही विधि है